जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल का पहला महीना यानी नववर्ष 2025 का पहला महीना जनवरी कैसा रहेगा वृषभ राशि का। वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति और पहला महीना यानी तड़का तड़का ये जो महीना है कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी वृषभ राशि वाले जातक और जातिका जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, हमारे राशिफल को सुनते हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका ये जो साल है अति उत्तम रहे, ऐतिहासिक रहे और आपके सारे काम बनते हुए नजर आए। चलिए आप मंथली राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वृषभ राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कुंभ राशि में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं और गुरु आपके लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जनवरी का महीना है बड़ा भागा दौड़ी वाला आपका रहेगा हेल्थ वाइज। पहला, लगन में गुरु होने से ENT की प्रॉब्लम, तो ठंडे खाने से आपको परहेज करना है, या फिर गले की समस्या आपको 1 तारीख से लेकर 12 जनवरी के बीच में हो सकती है, याद रखें। तो ठंडे चीज़ों से परहेज करें। साथ ही साथ जनवरी के महीने में खूब दान धर्म आप करने वाले हैं, कुछ योगा, कुछ जिम करने वाले हैं, अपने शरीर को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ आप प्रयास करने वाले हैं। यानी जनवरी का महीना कहीं ना कहीं आप बहुत दौड़ा भागी करने वाले हैं और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए अपनी कमर बांधने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है भाई। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धन की स्थिति के स्वामी बुध हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। यानी 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 25 जनवरी तक किसी बड़ी डील से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। बुध आदित्य योग के कारण सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी जो कोई रुका हुआ अटका हुआ धन था वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा आपका जो खर्चा है वो संतान या परिवार पे होता हुआ भी जनवरी में नजर आ रहा है। तो कुल मिला के बुध आदित्य योग का जादू जनवरी में चलता हुआ नजर आ रहा है। आपका मार्केट में अगर किसी से धन लेना है तो प्रयास कीजिएगा, मिल जाएगा। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका धन फंसा है तो प्रयास कीजिएगा, मिल जाएगा। यदि किसी माता पिता या परिवार पे कुछ धन अटका है, रिश्तेदारी में कुछ धन अटका है तो प्रयास कीजिएगा, आपका धन मिल जाएगा। या फिर किसी कंपनी, कोई रेपुटेटेड कंपनी में आपका धन अटका है, प्रयास कीजिएगा, आपका मिल जाएगा। और प्रयास जो करना है 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 16 जनवरी तक आपको भरपूर प्रयास करना है, तो आपका काम बन सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है। क्या देखा जाए तो जनवरी का महीना धन के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में भी भाई यहाँ पर बुध आदित्य योग का जादू चलेगा। परिवार के साथ में लंबे समय से जो यात्राएं आप टाल रहे थे, आज कर दें, कल कर दें, या जो काम टाल रहे थे वो आप जनवरी में पूरा करने वाले हैं। परिवार की सुनने वाले हैं, परिवार की मानने वाले हैं और परिवार वालों को या फैमिली मेंबर को खुश करने वाले हैं। परिवार के साथ में यात्राएं भी आपकी होगी, नदी पहाड़ की यात्रा, तीर्थ की यात्रा आप करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो परिवार के साथ में जनवरी का महीना खुशनुमा रहेगा, क्योंकि आप परिवार की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं, परिवार पे ध्यान देने वाले हैं। बात करें संतान के बारे में, तो वृषभ राशि के संतान के बारे में बात करें तो यहाँ पर चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, जनवरी के महीने में बुध देव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो अष्टम भाव में बुध का रोल बहुत अच्छा नहीं होता। फूड पॉइजनिंग की समस्या जनवरी में संतान को हो सकती है। पेट की समस्या, ENT की समस्या या संतान की से बहस आपकी जनवरी के महीने में हो सकती है। जनवरी के महीने में संतान से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं, इसके योग नज़र आ रहे हैं। खैर उसके बाद भी परिवार के साथ में यात्रा करने के योग संतान के होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन संतान की विद्या, एकाग्रचित्ता में कमी आपको देखने को मिलेगी। झूठ बोलते हुए संतान देखने को मिलेगी। काम को टालती हुई आपकी बड़ी छोटी संतान देखते हुए मिलेगी। यानी कि आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बुध अष्टम में बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करते हैं। तो जनवरी के महीने में संतान को ज़्यादा डांटिएगा नहीं, समझाइएगा, काउंसलिंग कीजिएगा उनकी। बात करें विद्यार्थियों के बारे में तो पंचम भाव में केतु विराजमान है। तो जनवरी के तड़के तड़के नए साल में आपका वाहन पे, मोबाइल पे कुछ धन खर्च हो सकता है।
मित्रों से अनबन हो सकती है, मित्रों से बहस, परिवार वालों से बहस हो सकती है। तो जनवरी का पहला महीना गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, बहस जनवरी के महीने में होती हुई नजर आ रही है। करियर विद्या के लिए जनवरी का महीना नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं। तो नौकरी करने वालों का बन रहा है मालव्य योग, यानी जनवरी के महीने में जो जॉब करते हैं उनकी ताबड़तोड़ सेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मालव्य योग है। शुक्र दसम स्थान में बैठे हैं। दसम स्थान मित्रों कर्म का होता है, जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल शुक्रदेव अच्छा देंगे। और जनवरी के महीने में अच्छी खासी आपकी सेल होती हुई नजर आ रही है। काम संबंधी कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं। तो जनवरी का महीना करियर के मामले में बहुत अच्छा है। खासकर 11 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक आपकी गुड सेल है, आप कोई डील क्रैक कर सकते हैं। तो कुल मिला के नौकरी में भाई जनवरी का महीना तो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ देखा जाए तो शुक्र और शनि जो है शतभिषा नक्षत्र के अंदर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जनवरी में पार्टी में जाने के योग भी बनते हैं, क्योंकि शुक्र जब भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो एंजॉयमेंट होता है, यानी कि मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जा सकते हैं, परिवार की पार्टी में आप अटेंड कर सकते हैं। यानी जनवरी में जहाँ पर आपकी सेल भी अच्छी होगी वहाँ पर आप आनंदित भी महसूस करेंगे और पार्टी में भी जाते हुए नजर आएंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में, और दाम्पत्य जीवन से पहले मैं बताना चाहता हूं, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आप साप्ताहिक और मासिक राशिफल देखते हैं। यदि आप अपने बारे में बिल्कुल 99% एक्यूरेट जानना चाहते हैं, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करें मुझे, और व्हाट्सएप नंबर मेरा ये आ रहा है 7210124289। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। हल्का मैंने शुल्क रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक उपाय कर सकते हैं। साल का पहला महीना शुरू होने जा रहा है, तो अपने उपाय कीजिए, परेशानी को सही है नहीं, अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल है। मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं, तो पार्टनर अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो सकता है, पारिवारिक कामों में बिजी हो सकता है। तो जनवरी के महीने में पार्टनर बहुत बिजी रहेगा, खासकर अपने काम, अपने परिवार के काम से संबंधित। पार्टनर का हॉस्टल चेंज, स्थान परिवर्तन के भी योग पार्टनर के जनवरी में प्रबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, करियर के लिए जनवरी का महीना पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशन के लिए मिला जुला रहेगा, यानी जनवरी के महीने में कुछ जगह पे आपकी पार्टनर से वाद विवाद भी होगा, पार्टनर रूठेगा भी, फिर मान भी जाएगा, यानी रिलेशन के लिए मिला जुला सा रहेगा। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए जनवरी का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनकी जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, उनका जनवरी का महीना कैसा रहेगा। तो उनके लिए तो जनवरी विशेष खास है, क्योंकि मालव्य योग, सस योग, दो बड़े राजयोग बन रहे हैं। ऑफिस के अंदर किसी बड़ी डील के कारण पार्टी का माहौल रहेगा, ऑफिस के अंदर मिठाइयाँ बटेगी, कर्मचारियों से संबंधित खुशखबरियाँ भी आपको सुनने को नजर आएगी। यानी जनवरी का महीना खुशखबरी वाला रहेगा। मालव्य योग बन रहा है, इसलिए अच्छी सेल भी होगी, बड़ा काम मिलने को भी करने को भी आपको मिलेगा। तो कुल मिला के व्यापारियों का रुका हुआ काम, अटका हुआ काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार से जो बाधाएं थी वो भी खत्म होती हुई, या उसका कुछ हल समाधान निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो व्यापारियों के लिए जनवरी का महीना टर्निंग पॉइंट वाला, यू टर्न वाला रह सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आपको मेरा कार्यक्रम मित्रों पसंद आता है, अच्छा लगता है मेरा प्रेडिक्शन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़े। जय माता दी।